बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दुमका की अंकिता आखिर 5 दिनों बाद जिंदगी की जंग हार गई। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में उसके पड़ोसी शाहरुख हुसैन ने अंकिता को घर में जिंदा जला दिया था। उसकी मौत की खबर से रांची से दुमका तक आक्रोश देखा जा रहा है। आरोपी तो सलाखों में पहुंच चुका है। परिजन फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सिरफिरे की सनक ने ली अंकिता की जान। प्यार कबूल नहीं तो जला डाला। सलाखों में शाहरुख, सजा कब। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए। जल्द से जल्द चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में एकदम शाहरुख को फांसी मिले, तभी हम लोग चुप बैठेंगे। आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। सन की आशिक शाहरुख की शिकार दुमका की अंकिता आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गई। रांची के रिम्स में इलाजरत अंकिता की मौत रविवार को हो गई। एक तरफा प्यार में आरोपी शाहरुख ने अंकिता के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया था, जिसमें गंभीर रूप से झुलस गई थी। शनिवार देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में परेशानी आने लगी। डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। दुमका में 17 वर्षीय अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे मौत के घाट उतारा गया और ठीक इलाज के दौरान रिम्स में आज उसकी मृत्यु हो गई। संगठन वाले भी आए हैं जो उनके लिए यहाँ पर जुटे हैं, अंकिता को देखने के लिए, अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए, और उनको उनके ऊपर फूल समर्पित किया है। जब से अंकिता को लाया गया था तब से हम लोग का प्रयास था कि बच्ची का जान बच जाए, और हम लोग हमेशा आके हालचाल ले रहे थे और बहुत हम लोग कोशिश किए, प्रयास किए कि बच जाए। रिम्स प्रबंधन से भी इसके लिए हम लोग बात किए थे, पर बच्ची की जान पर अफसोस की नहीं बच पाया। अंकिता के परिजनों की माने तो आरोपी शाहरुख ने हमला करने से पहले मंगलवार सुबह में ही फोन कर धमकी दी थी, जिसकी जानकारी अंकिता ने अपने पिता को भी दी थी। लेकिन बुधवार को सुबह 4 बजे आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल डालकर अंकिता को जला दिया। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ। अब नहीं जानता ये घटना हो जाएगी। वो अपना अलग रूम है, हमारा अलग रूम है। कुछ नहीं वो मतलब खाली दिन भर नशा नहीं होता, ड्रिंक राइड, कोडेक्स, गांजा, भांग ये सब खा के फांसी भी कड़ी सजा होना चाहिए, ये भी कम है। मेरा बेटी बहुत तड़प के मरी है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे अंकिता जैसे तड़प के आखिरी सांस तक वो सांस तोड़ी है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि बस वो लड़का का भी इससे भी बुरा हाल हो। मरे ना, मेरी बहन जिस तरफ के मरी, उसको इससे भी ज्यादा बड़ी सजा मिले। बस इंसाफ आप लोगों को चाहिए। हाँ। मौत से पहले अंकिता ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं ना? वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसका भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। सुन लिया आपने, अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। एक तरफा प्यार की शिकार अंकिता 12वीं की छात्रा थी। 24 अगस्त को सिरफिरे शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगने से अंकिता के शरीर का 45% हिस्सा झुलस गया था। दुमका से डॉक्टरों ने रिम्स रेफर किया था। 4 दिनों से जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही थी अंकिता। बुधवार सुबह अंकिता अपनी जिंदगी की जंग हार गई।
जिसके बाद से दुमका में आक्रोश की आग देखी जा रही है। कुछ सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। लोग सड़क पर उतर आए हैं और आरोपी सिरफिरे शाहरुख को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आज के दौरान इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना। हमारे बेटी के साथ बलात्कार, हत्याएं ऐसे हो रहे हैं, हम लोग कितना दिन चुप रहेंगे? प्रशासन कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कहाँ है? डर खौफ कहीं कुछ नहीं है। खुलेआम हत्या हो रही है, खुलेआम बलात्कार हो रही है। आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? पीड़ित अंकिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पीड़ित अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जो शाहरुख है उसको फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तनाव की स्थिति के मद्देनजर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों पर नजर रखने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए डीएसपी मुख्यालय और नगर थाना प्रभारी मौजूद हैं। पुलिस आरोपी का स्पीडी ट्रायल कराकर 1 सप्ताह के अंदर सजा दिलाने का दावा कर रही है। इसको प्रायोरिटी ट्रायल करा करके और जल्द से जल्द हमको विदिन 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे और इसका त्वरित विचारण करा करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। दुमका की अंकिता की मौत ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर सन की शाहरुख की गिरफ्तारी हुई तो सजा कब? प्यार स्वीकार नहीं की तो जिंदा क्यों जला डाला? ऐसे सिरफिरे आशिकों को क्या सबक सिखाएगी पुलिस? ये वो तमाम सवाल है जो परिजन और आम लोग पुलिस प्रशासन से पूछ रहे हैं। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि दावों के मुताबिक नगर थाने की पुलिस कब तक सजा दिलवाकर समाज के आक्रोश को शांत कराती है, ताकि फिर कोई शाहरुख एक तरफा प्यार में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम ना दे सके और फिर कोई अंकिता इश्क की आग में जल ना सके। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश और रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब घर पर चढ़कर लोगों को गोली मार रहे हैं और खाकी को मुंह चिढ़ा रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसकी बानगी खानपुर थाना इलाके के सिरोपट्टी गांव में देखने को मिली है, जहां बेलगाम अपराधियों ने बीजेपी नेता और उसके सहयोगी को घर पर चढ़कर गोली मार दी, जिसमें बीजेपी नेता की मौत हो गई, जिसका विरोध करते हुए आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया। जब जिले के डीएसपी से सवाल पूछा गया तो पीठ दिखाकर भागते दिखे, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि पुलिस पीठ दिखा रही है और बदमाश गोली दाग रहे हैं। समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ, बीजेपी नेता को मारी गोली, हत्या के बाद भड़का आक्रोश। समस्तीपुर और पटना मार्ग पर दिख रहा लोगों का ये आक्रोश उस हत्या की वारदात के बाद का है। बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा है, जबकि सहयोगी को हाथ में गोली लगी है, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जिनकी हत्या हुई है वो उनके पुत्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और जिनकी हत्या हुई वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार इस घटना के बाद आक्रोश बढ़ रहा है। गले में गाड़ी आया लाल कलर का, ठीक है, आया है लाल कलर का गाड़ी, यहाँ पर नथुचा गाड़ी ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ने के बाद नथुचा पर गोली अटैक किया। 3 गो गोली यहाँ पर छोड़ा है और 2 गो गोली आगे छोड़ा है। चलते वक्त हम वहाँ से जब तक दौड़ गए तो देखे नथुचा का यहाँ गिरा हुआ। समझिए कितना गोली लगा है उनको? अब गोली हम नहीं देखे हैं, लेकिन 3 गो गोली यहाँ पर फायरिंग किया, लेकिन 3 गो गोली यहाँ लगा। सही सुना आपने,
जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम रघुवीर कुमार स्वर्णकार उर्फ नाथू जी है, जो समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के खानपुर थाना इलाके के सीरोपट्टी गांव के रहने वाले थे। बीजेपी के जिला कार्य समिति सदस्य और खानपुर मंडल के प्रभारी थे। जिस दूसरे शख्स को गोली लगी है उसका नाम दिलीप कुमार है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब 27 अगस्त की शाम रघुवीर कुमार स्वर्णकार उर्फ नाथू जी दुकान से घर लौटे थे। उनके साथ सहयोगी दिलीप कुमार था। तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश उनके घर में घुस गए। जब तक रघुवीर कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें बीजेपी नेता बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि सहयोगी दिलीप कुमार को भी हाथ में गोली लगी है। उसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और एम्बुलेंस में शव रखकर समस्तीपुर पटना मार्ग को जाम कर हंगामा करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर खानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत कराने लगी। इस दौरान न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जगदल सिंह सराय के डीएसपी से सवाल पूछे तो वो भागते नजर आए। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे लोग आक्रोश यहाँ पे है, आश्वासन दिया हो गया है, बात किया हेडक्वार्टर से बात कर पुलिस पदाधिकारी जो है स्पष्ट कुछ भी इस मामले पे बताने की कोशिश नहीं। हर बार जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो इस हत्याकांड के मामले में पुलिस उस सवाल को टालने का काम करती है। मकबूल जवाब समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के नाम पे समस्तीपुर पुलिस भागती नजर आ रही है। दूरा पर घर के सामने गाड़ी स्लो किए, चाचा उतर रहा था, बस उधर से आया, गोली मारने लगा और झोला छीन के चल गया। झोला में क्या था? सामान था, जेवर और पैसा। कितना था? नहीं जानते हैं कितना था। अच्छा, और अपराधी कितने की संख्या में थे? 2 बाइक से था। 2 बाइक से 4 अपराधी। देख लिया आपने, तो बदमाश बेखौफ और बेलगाम यूं ही घूमेंगे, घर में घुसकर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देंगे और पुलिस भागती फिरेगी। ऐसे में जिले के मालिक भगवान भरोसे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी खानपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अमित कुमार डीएसपी साहब हैं, इसके घटना को देखेंगे। 3 केस पहले का है, वो तीनों केस को भी खुल के फिर देखा जाएगा। और दिल कुमार भारती जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनको आज ही वो बोले हैं कि हम लाइन हाजिर कर। लेकिन सवाल तो ये है कि बीजेपी नेता का कातिल कौन है? क्या पुरानी अदावत में हत्या की गई है? अगर नहीं, क्या राजनीतिक रंजिश में मर्डर किया गया? पुलिस जवाब देने के बजाय पीठ दिखाकर क्यों भाग रही है? क्या जिले की पुलिस बदमाशों से डरती है? अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस जवाब देने से क्यों भाग रही? ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और बीजेपी नेता के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है, या फिर ऐसे ही पीठ दिखाकर भागती फिरती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्यामलाल से रिंकी की दूसरी शादी हुई थी, एक बेटा भी है। जब रिंकी से श्यामलाल का दिल भर गया तो उसने किसी और से दिल लगी कर ली और रिंकी के साथ डबल गेम खेलने लगा। जब रिंकी को इसकी भनक लगी तो श्यामलाल सुहाग से शैतान बन गया और बेडरूम में ही उसका गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, यमराज बनकर उसके शव को शौचालय की टंकी में दफन कर दिया ताकि अपनी गुनाहों पर पर्दा डाल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में शैतान साजन की टंकी वाली साजिश का पूरा सच। शैतान सुहाग की खौफनाक साजिश। पत्नी की हत्या कर शव को टंकी में डाला। 17 दिनों बाद खुला रिंकी की हत्या का राज।
तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम रिंकी देवी है, जो पिछले 12 अगस्त से अपने ससुराल पूर्णिया जिले के सदर थाने के कालीगंज से लापता थी। 15 दिनों बाद रिंकी का कोई सुराग नहीं मिला तो रिंकी के भाई ने थाने पहुंचकर अपनी बहन रिंकी के पति श्याम लाल पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाते हुए सदर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर श्यामलाल के 3 बेटों को गिरफ्तार किया। जब तीनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने रिंकी के लापता होने के पीछे का राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस श्यामलाल के घर पहुंच घर के आंगन की खुदाई करने लगी। करीब 20 फीट की खुदाई के बाद शौचालय की टंकी से जो मिला उसे देखकर पुलिस वाले सन्न रह गए, क्योंकि उस टंकी में रिंकी की सड़ी गली लाश थी, जिसे उसके पति श्यामलाल ने पीट कर हत्या के बाद अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शौचालय की टंकी में डाल दिया। साथ ही साथ नमक, प्याज और खाद भी डाल दिया था ताकि शव अंदर ही सड़ जाए और उसकी साजिश शौचालय की टंकी तक ही सिमट कर रह जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके तीनों बेटों ने इसके पापों का राज खोल दिया, जिसकी तस्दीक आंगन में बने टंकी को खोदते मजदूर कर रहे हैं। खौफ भरी निगाहों से उस खौफनाक और डरावनी मंजर को देखती भीड़ कर रही है। मौके पर मौजूद पुलिस कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सारो श्यामलाल चौक से तब इसी हमरा जानकारी मिले भाई का, तब हमरा कल लिए की जानकारी मिलल कल कि सारू बोले अगर बहने बोले कि हाँ बहन भाई क्या लिया चले चलो थाना रिपोर्ट लिखवाए, बागे की रिपोर्ट लिखवाए रहे। जो गुलाब बाग में रहने वाला था वो, उसी के साथ में उसकी शादी हुई थी। विगत 12/8 से वो गायब थी। इसके पहले उसके द्वारा उसको थ्रेटन भी दिया जा रहा था कि तुमको मार के गाड़ देंगे, मतलब तरह तरह की उसको धमकियां दी जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वो 12/8 से ही वो महिलाएं गायब थी और कहीं से कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। लास्ट में उनके परिजन के द्वारा, उनके बड़े भाई के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दिल को दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृत रिंकी देवी की शादी 15 साल पहले पूर्णिया जिले के सदर थाने के कालीगंज निवासी श्यामलाल चौरसिया से तब हुई थी, जब श्यामलाल की पहली पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद श्यामलाल ने रिंकी को अपना जीवन साथी बनाया। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस दौरान रिंकी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। जब श्यामलाल का रिंकी से दिल भर गया तो उसने अपनी आंखें कहीं और चार कर ली और पत्नी के पीठ के पीछे अपनी रात रंगीन करने लगा, जिसकी भनक रिंकी को लग गई। जिसके बाद से रिंकी श्यामलाल का विरोध करने लगी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। आशिक मिजाज श्यामलाल रिश्ते के भंवर में फंस गया। उसने अपनी प्रेमिका को चुन लिया और सुहाग से शैतान बनकर पत्नी रिंकी की पीट कर हत्या कर शव को घर के ही आंगन में बने शौचालय की टंकी में दफन कर दिया और ससुराल वालों को फोन कर यह बता दिया कि रिंकी घर से लापता है। साथ ही साथ पुलिस को भी गुमराह कर दिया। सूचना दिल कर कि हम लड़ा झगड़ा भेले, हम नहीं आ सकबै। कोई घर में नहीं छै, केओ बेटा छै, तो ओकर बाद हम जेबै, फिर ध्यान रख जेबै। अच्छा, यह बहन के बात बोले। और नंबर रखे रह बहन तो? हाँ, नंबर रखे रह मोबाइल? फोन नंबर रखे रह। नंबर पर लगे छ फोन? फोन पर नहीं लग रहा। नंबर पर लग नहीं रहल छै। तोहर शंका की छ? हमरा शंका छै कि मार मुर के कहीं जब बाहर निकल दल के जान घरे में कहीं। उसके आधार पर निशानदेही पर पुलिस जो है सबको एक कुएं से, गड्ढा रूपी कुएं से उसको निकाला गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उसमें हिरासत में उनके जो सौतेला, मृतका का सौतेला बेटा है, उसमें चार सौतेला बेटा में से 3 की गिरफ्तारी हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन FIR के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और श्यामलाल के तीनों बेटों को गिरफ्तार किया तो शौचालय की टंकी में दफन राज बाहर आ गया। अब पुलिस आरोपी श्यामलाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से श्यामलाल ने अपने नाजायज संबंधों को जिंदा रखने के लिए सुहाग से शैतान बनकर अपनी ही पत्नी की हत्या की है और शव को शौचालय की टंकी में दफन किया था,
वो बेहद खौफनाक है। उसे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई साजन हवस की आग में शैतान बनकर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम न दे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।